सदगुरु भगवान के नाम का एक जयघोष, एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको यहाँ पर बिहार की पावन धरा पर ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम मैं सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में यही बेनती करूंगा, हे सदगुरुदेव, यहाँ की जो निराकारी जागृति मिशन कार्य की जो कार्यकारिणी है, यहाँ बिहार दिगवारा की जो निराकारी जागृति मिशन की शाखा है और जिसके सिरमौर, जिसके प्रमुख हमारे महात्मा नंद किशोर जी, उनके सहयोगी, परम सहयोगी महात्मा बनेश्वर जी, उनकी धर्मपत्नी और जितनी भी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, जगह जगह से महापुरुष आए हैं, सिवान से आए हैं, पटना से आए हैं और गया से आए हैं और भी जहां जहां से महापुरुष आए हैं, तो सबके सहयोग से आज को जो ये पावन जो ज्ञान का यज्ञ यहाँ पर हो रहा है और हम सब इसमें अपनी अपनी ज्ञान की आहुतियां डाल रहे हैं साथ संगत जी। सो सदगुरु भगवान, ये परमेश्वर, ये दातार पिता आप सबके ऊपर अनेकों नियामतें बख्शे, क्योंकि आज जो दास को बहनों का और महापुरुषों का, प्यारे प्यारे बच्चों का, नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ संगत जी, जब हम पहली बार यहाँ पर बिहार में आए थे तो कुछ और बात थी, दूसरी बार आए उससे कुछ और अच्छा सुधार हुआ है। अब की बार ये तीसरी बार जो आप सब संत महापुरुषों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि आप सबने कितना सुंदर ये उपराला किया है, कितना सुंदर आयोजन किया है। और सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों से ऐसे ही जुड़ के बैठे रहना है, क्योंकि इस सत्संग हमें बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। शासक जी प्यार और सत्कार से बोलना जी, जो बोले तिस बलिहार। सदगुरु शहंशाह परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की, जो बोले तिस बलिहार। सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की, जो बोले तिस बलिहार। सदगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, जो बोले तिस बलिहार। सदगुरु शहंशाह प्रीतम नाथ जी महाराज की, जो बोले तिस बलिहार। बोलो सर्व संत समाज की। आओ सासंग जी, आज की ज्ञान चर्चा थोड़ा सा समय मैंने आपको लेना है, क्योंकि बहुत समय हो गया है और आपको मैं देख रहा हूं कि आप एक ही पोस्टर में इतनी देर से यहाँ पर बैठे हैं। सो इस सत्संग में इतनी देर बैठने की सामर्थ्य भी सदगुरु देता है, परमेश्वर देता है, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व देता है। सो जीवन में जो भी जिस भी क्षेत्र में काम करता है, उस क्षेत्र में अगर वो पूरी तवज्जो के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी समग्रता और एकाग्रता के साथ काम करे, तो सासंग जी उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। और जहां तक पदार्थवाद का, भौतिकवाद का और अध्यात्मवाद का ताल्लुक है, सो पदार्थवाद की बजाय अध्यात्मवाद ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा प्रधान है। सो अध्यात्म में अनेकों धार्मिक कृत्य हम लोग करते हैं परमेश्वर को रिझाने के लिए, सदगुरु को रिझाने के लिए। अनेकों पूजा पाठ, जप तप, संयम, साधनाएं, अघोर साधनाएं हम क्या करते हैं कि हमारा सदगुरु
ये परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व किसी भी तरीके से हमारे ऊपर रीझ जाए, हमारे ऊपर खुश हो जाए, जो सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ जिससे परमेश्वर रीझता है और परमेश्वर का जो साक्षात प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, जो समय का हाकिम है, समय का सदगुरु है, और खासकर जो आत्मदर्शी सदगुरु है, ब्रह्मज्ञानी सदगुरु है, तत्ववेसा सदगुरु है, वो तभी रीझता है जब हम अपने सदगुरु के आदेश और उपदेश की बखूबी पालना करते हैं, और दुनिया में कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए यह जो रहस्य है यह हमें सत्संग में आकर ही पता चलता है। इसलिए हमारे संतों महापुरुषों ने समूची मानवता को यह संदेश दिया है, यह उपदेश दिया है कि बड़े भाग पावे सत्संगा बिन प्रयास होए मोह भंगा। बड़े भाग पावे सत्संगा। तो दुनिया की इस लौकिक जगत की जितनी भी चीजें हैं वो हम या तो पैसे से खरीद लेते हैं या किसी से उधारी ले लेते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए। लेकिन जो सत्संग है, संत महापुरुषों का दर्शन है, उनके मुखार विंद से निकले गए जो आशीष और वचन है, ये हमें शासक जी तभी मिलते हैं जब हमारे प्रारब्ध कर्म जागृत होते हैं, प्रारब्ध कर्मों के साथ हमारे संचित कर्म जागृत होते हैं, और संचित कर्मों के साथ हमारे वर्तमान के कर्म जागृत होते हैं। तो निश्चय ही आप के बड़े अवभाग्य हैं कि आज हमें सत्संग भी मिल रहा है, संतों महापुरुषों का दर्शन भी हो रहा है। सो आपके प्रारब्ध कर्म ऐसे कुछ अच्छे रहे होंगे, हमारे कुछ ऐसे संचित कर्म अच्छे रहे होंगे, हमारे कुछ वर्तमान के कर्म ऐसे अच्छे रहे होंगे कि आज हम ये इस ज्ञान की गंगा में गोता लगा रहे हैं। सो आज हमें दो बातें विशेष तौर से जानने की जरूरत है। जब से ये सत्संग चल रहा है, ये ज्ञान चर्चा हो रही है, बहनों ने, भाइयों ने इस ब्रह्म की चर्चा करते हुए अपने जीवन के अनुभव, अपने जीवन के जो विचार हैं आपके साथ साझे किए हैं। सो जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके होने से सब कुछ है और जिसके होने से कुछ भी नहीं है। और वो जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या है, वो ध्यान से सुननी है, तवज्जो के साथ, एकाग्रता और समग्रता के साथ सुननी है। हमारी जो आत्मा है, हमारा जो आत्म तत्व है, इसकी दो आंखें हैं। वैसे तो आत्मा की कोई आंखें नहीं होती, लेकिन समझने और समझाने के लिए जो दो आंखें हमारे संतों महापुरुषों ने बताई हैं वो क्या है, एक सूरत है और दूसरी नीरत है। क्या बोला मैंने? एक सूरत है और दूसरी नीरत है। सूरत देखने का काम, सुनने का काम करती है, और नीरत देखने का काम करती है। तो जैसे आप ये सुन रहे हैं, ये आपके अंदर बैठकर आपकी सूरत सुन रही है, जो कानों के माध्यम से सुनती है, और आंखों के ऊपर बैठकर जो देख रही है, ये आपकी नीरत देख रही है। सो अब ये हमारी सूरत बाहर मुखी है, जो बाहर की आवाजों को सुन रही है और बाहर के दृष्टिमान जगत को देख रही है। लेकिन अब हमने क्या करना है, इस सूरत को अंतर्मुखी करना है।
इस नीरत को अंतर्मुखी करना है। बाहर की संसार की आवाजों को सुनने की बजाय हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, जो हमारे अंतर में नित्य प्रति हो रही है, हमारे अंतर में नित्य प्रति हिलोरे ले रही है, जिसको हमारे संतों महापुरुषों ने अनहद शब्द कहा है, शब्द धुन कहा है, इलाही फरमान कहा है। परमेश्वर के घर से निकली हुई एक प्रेम की आवाज, जो हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर हमेशा आवाज दे रहा है और हमारी आत्मा को ये कह रहा है कि हे आत्मा, तो जन्म जन्मांतरों से मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व से बिछड़ी हुई है। मेरी आवाज को सुनकर, इस आवाज के ऊपर, इस शब्द धुन के ऊपर, इस अनाहद शब्द के ऊपर सवार होकर तो मुझ तक पहुंच सकती है। और संसार में कोई भी ऐसा तौर तरीका नहीं है साध संगत जी कि हमारी जो रूह है, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो ये जीवात्मा परमेश्वर का अंश है, ये परमेश्वर तक पहुंच जाए। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमने भगवान को, परमात्मा को, उस निराकार ब्रह्म को देख लिया है, ये अभी आपने बाहर बाहर देखा है। ये ध्यान से सुननी है बात। ये अभी आपने परमेश्वर को बाहर ही देखा है, इन चर्म नेत्रों से देखा है। तो अभी तक आपको ये ज्ञान दिया गया है और हमारी आत्मा की जैसे सूरत और नीरत दो आंखें हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा की ज्ञान और ध्यान भी दो आंखें हैं। तो अभी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान लेकर घर में नहीं बैठ जाना है। आपकी अभी सदगुरु ने एक आंख खोली है, ये ध्यान से सुनना है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखने में आता है कि बस ये ज्ञान मिल गया, इस निराकार ब्रह्म को देख लिया और हमें ये बता दिया गया कि हमारे ये दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है। ये हमें ज्ञान कराया है। अभी आपकी आत्मा की एक आंख खुली है और दूसरी जो आंख है, जैसे मैंने आपको बताया कि सूरत और नीरत, अगर आपकी सूरत खुल गई, नीरत नहीं खुली, फिर भी आपका ज्ञान ये अधूरा है। और अगर नीरत खुल गई, सूरत नहीं खुली, फिर भी आपका ये ज्ञान अधूरा है। ये ध्यान से सुन लेना है। ये ज्ञान लेकर ये नहीं सोचना बस हमें ज्ञान मिल गया है, अब बस हम भरपूर हो गए हैं। ज्यादातर लोग इसी बात में डूब जाते हैं और ये जो जीवन है हमारा वही खड़ा रहता है जहां से आपने यात्रा शुरू की है। तो इसलिए इस बात को भली भांति समझना है कि ज्ञान लेकर ये ज्ञान के सहारे नहीं बैठे रहना है। जैसे सूरत और नीरत दोनों का खुलना जरूरी है, ऐसे ही हमारे जीवन में ज्ञान का और ध्यान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ज्ञान आपको मिल गया, आपने निराकार ब्रह्म को देख लिया, तो अभी आपने इसको चरम नेत्रों से देखा है। कल एक महापुरुष मेरे साथ को ज्ञान चर्चा कर रहे थे, वो मुझे ये पूछ रहे थे कि जो 10वां द्वार है वो कहाँ होता है, वो कैसे खुलेगा। संतों महापुरुषों ने हमें ये संदेश दिया है कि 9 द्वारे प्रकट कीने 10वां गुप्त रखाया। अब आप अंतर्मुखी कैसे होंगे? ये 9 द्वारों से तो आप अंतर्मुखी हो नहीं सकते, क्योंकि 9 के 9 जो द्वारे हैं ये सारे आपके संसार की तरफ खुले हैं और इन्हीं 9 द्वारों से ही संसार आपके अंदर जाता है। सो अब आपने अगर अंतर्मुखी होना है, अगर आपने ये देखना है कि ये क्या परमात्मा, ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व हमारे अंदर भी है, आपने इसको बाहर देखा, आपको विश्वास हो गया। आपको विश्वास तब होगा जब आप इसको अपने अंदर भी देखोगे। इस चीज की जिज्ञासुओं में, साधकों में, ज्ञानियों में बहुत कमी देखने को मिलती है कि बाहर बाहर देखने के सहारे ही बैठे रहते हैं, अंतर्मुखी नहीं होते हैं।
तो जैसे आपको बाहर देखा, आपको विश्वास होगा कि ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ये सब में है, सब में रब है और रब में सब है। ये आपको वह भी बाहर बताया है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारे अंदर भी है? ये कह देना कि ये हमारे अंदर है, ये हमारे बाहर है, ये हमारे दाएं है, ये हमारे बाएं है, ये हमारे आगे है, ये हमारे पीछे है, ये हमारे ऊपर है, ये नीचे है, ये जिसने बात कही होगी उसने बाहर भी देखा होगा, अंदर भी देखा होगा। लेकिन अभी अगर तो आपने अंतर में देखा है फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो 16 आने सच्ची बात है। और ये बार बार मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग ज्यादातर ज्ञान लेकर इसी ज्ञान में डूब जाते हैं, इसमें ध्यान करने का तकल्लुफ ही नहीं करते। बस देख लिया है, देख लिया है, देखने से कुछ नहीं होता। आप मुझे सारी जिंदगी देखते रहो, मैं आपको सारी जिंदगी देखता रहूं, देखने से कुछ नहीं होता। जो दिसे सो है नहीं, जो दिख रहा है तो है ही नहीं है। ये जो दृष्टिमान दिख रहा, जो जगत दिख रहा है, ये वास्तव में नहीं है। लेकिन इस दृष्टिमान जगत के अंदर जो ये जगत पिता दिख रहा है, इस त्रिगुणात्मक माया के अंदर जो ये मायापति दिख रहा है, ये था, है और रहेगा। लेकिन ये अभी आप इस मायापति को, इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को बाहर देखा है। अब हमने अंतर चलना है, अंतर चलना है, अंतर चलना है, अंतर्मुखी होना है। बाहर खोजत क्या खेल, खोज ले घटमाही। ऐसा कहने की संतों को क्या जरूरत पड़ी? क्यों कहा है कि इसको अपने अंतर में खोजना है, अपने अंतर में टटोलना है? ऐसा भी कह सकते हैं हमारे संत कि बस बाहर आपने देख लिया, बस अब आप अपने घर जाके बैठ जाओ। ऐसा नहीं कहा है। अंतर्मुखी होने का सभी संतों ने, सभी शास्त्रों ने, ग्रंथों ने, उपनिषदों ने, पुराणों ने, महापुराणों ने हमें ये संदेश दिया है, उपदेश दिया है और इस बात को जोर देकर कहा है, महत्वपूर्ण बताया है कि ज्ञान के साथ में ध्यान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, अगर वो दवाई आपने समय पे ली नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी सिर्फ औषधि लेने से दवा, आपका जो रोग है वो दूर नहीं होगा। औषधि को समय के अनुसार लेना, उसके साथ में डॉक्टर का होना भी जरूरी है। तो साकार का और निराकार का, तत्वों का और परम तत्व का, दृष्टिमान का और अदृश्य का, व्यक्त का और अव्यक्त का, संसार का और संसार की रचना करने वाले का, रचना का और रचयिता का, अव्यक्त का और व्यक्त का, दोनों का पता होना, दोनों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। तो इसलिए ध्यान के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देना है, सबसे ज्यादा जोर देना है। जब आप अपने अंतर्मुखी होंगे, सदगुरु का सहारा लेकर जब आप अपने अंतर में प्रवेश करोगे, तो तब आपको पता चलेगा कि ये जो जिस्मानी गुरु बाहर बैठा है, ये जो जिस्म लेकर, ये शरीर लेकर, हमारे तुम्हारे जैसा शरीर लेकर बाहर बैठा है, ये जिस्मानी गुरु है। इसने हमें अंतर्मुखी होने का इशारा किया है। अब अपने रूहानी सदगुरु से मिलना है। कौन से सदगुरु से मिलना है? रूहानी, जो हमारी रूह का मालिक है, जो हमारे अंतर्मुखी जब हम होंगे, हमें हमारे अंतर में हमारे साथ साथ होकर हमें अंतर्मुखी यात्रा कराएगा। अब हमने रूहानी गुरु से मिलना है। अब हमने शब्द धुन रूपी सदगुरु से मिलना है। अब हमें ज्योति स्वरूप परमेश्वर स्वरूप सदगुरु से मिलना है। ये सारे सदगुरु के स्वरूप हैं। ये नहीं सोच लेना कि बस हम बाहर अपने जैसा शरीर रूपी जो गुरु मिल गया है, बस उसके दर्शन कर लिए, उसके पास चले गए, बातें कर ली, हमारा जीवन का जो काम है वो चल जाएगा। नहीं, अभी रूहानी सदगुरु से भी मिलना है, क्योंकि सदगुरु के बहुत रूप हैं। पहले सदगुरु एक हमारे सामने रूहानी हमारे जैसा इंसान रूप लेकर आता है, फिर हमें ये एक शब्द देता है, ज्ञान देता है, फिर हम उस ज्ञान को लेकर अपने जो अंतर्मुखी होने का हमारा जो दशम द्वार है,
उसको हम खोलते हैं जैसे चाबी से ताला खुलता है, ऐसे ही अंतर्मुखी होकर हम फिर अपने अंतर प्रवेश करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अंतर्मुखी आप ही 9 द्वारों से नहीं हो सकते हैं, ये तो बाहर की तरफ खुले हैं। तो इसलिए अपना जो 10वां द्वार है, जो हमारा आज्ञा चक्र है, हर एक सत्संग में इस बात को मैं बहुत जोर देकर बताता हूँ। इस बात के ऊपर आपको सबसे ज्यादा जोर देना है। ज्यादातर मिशनों में ज्ञान दे दिया जाता है, बस ये कह दिया जाता है कि जाओ बस आप मुक्त हो गए। अगर आप ज्ञान से मुक्त होते तो फिर हमारे संत महापुरुष ये ध्यान करने की प्रक्रिया, ध्यान करने की युक्ति क्यों बताते? तो सीधा सीधा आप ये समझिए कि ज्ञान के साथ में ध्यान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।